जानते हो दाऊ, श्री गणेश का मस्तक गज का क्यों है? मैं बताती हूँ लल्ला। प्रभु गणेश का मस्तक गज का होने के पीछे एक कहानी है। हाँ बड़ी मैया, आप हमें वो कहानी सुनाओ। बहुत समय पहले की बात है। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने की तैयारी कर रही थी। स्नान में किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसीलिए माँ पार्वती ने नंदी को आज्ञा दी कि उनके द्वार के बाहर पहरा दे। अतः शिव भक्त नंदी भी आज्ञा का पालन करने के लिए उनके द्वार के बाहर खड़े हो गए। महादेव, वो तो इसी ओर आ रहे हैं। किसी का भी भीतर जाना मना है। अब मैं क्या करूं? क्या प्रभु को रोकना उचित होगा? प्रणाम महादेव। नंदी, क्या देवी पार्वती भीतर हैं? हाँ प्रभु, माता भीतर हैं, किंतु वो क्षमा करना महादेव, परंतु प्रभु को रोकना मेरे बस में नहीं था। मैया, फिर तो नंदी माता पार्वती के आदेश का पालन नहीं कर सके। नहीं पुत्र, महादेव के अंदर आते ही माता पार्वती क्रोधित हो गई। ये तो एक छोटी सी घटना, लेकिन माता पार्वती को लगा कि जितने निष्ठावान नंदी प्रभु शिव के लिए हैं, उतना निष्ठावान पूरे कैलाश में उनके लिए कोई नहीं। तब माता पार्वती ने एक निश्चय किया और हल्दी के लेप से प्रभु गणेश की रचना की, जो दिखते तो एक साधारण बालक की तरह थे, और वो माता पार्वती के लिए सबसे अधिक निष्ठावान थे। और जब अगली बार माता पार्वती स्नान के लिए गई, तब पुत्र, मैं स्नान के लिए भीतर जा रही हूँ और मेरे आदेश के बिना किसी को भी भीतर प्रवेश करने की अनुमति मत देना। जी माते, आप निश्चिंत होकर स्नान का आनंद लीजिए। मेरे होते हुए भीतर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये लो पुत्र, ये तुम्हारी रक्षा के लिए है। जी माते। आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। बालक, कौन हो तुम? और तुम मुझे भीतर जाने से क्यों रोक रहे हो? मैं गणेश हूँ। माता पार्वती की आज्ञा से मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ। किंतु तुम्हें ज्ञात नहीं, मैं शिव हूँ। पार्वती मेरी पत्नी है। आप चाहे जो भी हो, मैं आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। तो क्या तुम मुझे मेरे ही निवास में प्रवेश करने से रोकोगे? हट जाओ मेरे मार्ग से। नहीं, आप भीतर नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ मैया? कहने को तो प्रभु शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि उनसे भोला कोई भी नहीं है। परंतु जब भगवान शिव को क्रोध आता है, तो पूरा कैलाश कांप उठता है। नंदी, भृंगी, बंदी बना लो इस बालक को। और प्रभु शिव के आदेश पर नंदी और भृंगी ने गणेश जी पर आक्रमण किया, परंतु प्रभु गणेश भी कुछ कम नहीं थे। उनके पास उनकी माँ की दी हुई छड़ी थी ना, उस छड़ी से उन्होंने सबको परास्त कर दिया। क्या केवल एक छड़ी की सहायता से मैया? हाँ पुत्र, और इससे भोलेनाथ और भी अधिक क्रोधित हो उठे, और जैसे ही वो श्री गणेश को चुनौती देने ही वाले थे कि वहाँ प्रभु विष्णु प्रकट हो उठे। महादेव, शांत हो जाइए महादेव। विष्णुदेव, देवराजेंद्र, आप यहाँ? नारद से सूचना मिली कि यहाँ एक बालक
आपको माता पार्वती के कक्ष में जाने से रोक रहा है, और इसीलिए हम यहाँ आपकी सहायता के लिए प्रकट हुए। और हमें यह भी पता चला है कि इस साधारण बालक ने आपके सेवक नंदी और गण आदि को क्षण में पराजित कर दिया। केवल यही नहीं, जो भी मेरे कर्तव्य में बाधा डालेगा मैं उसकी यही दशा करूंगा। तुम्हारी बात हम समझ सकते हैं बालक, किंतु जितना अधिकार इस कक्ष में माता पार्वती का उतना ही अधिकार महाप्रभु का भी। तुम भला उन्हें उन्हीं के कक्ष में प्रवेश करने से कैसे रोक सकते हो? मैंने कहा ना, मैं किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता, भले ही वो कोई भी हो। अच्छा होगा कि आप सब भी इनकी सहायता ना करें, अन्यथा इसका फल आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बालक, तुम्हें अनुमान भी नहीं कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। अपनी मर्यादा को मत लांघो। एक बालक हो, इसीलिए अब तक शांत खड़ा, अन्यथा इसी क्षण तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड मिल जाता। अब मैं तुमसे अंतिम बार कह रहा हूं, महाप्रभु को भीतर प्रवेश करने दो। मैं अपनी मर्यादा नहीं लांघना चाहता, किंतु अब मुझे ऐसा करने के लिए विवश कर रहे हैं। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हारे इस दुस्साहस का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभु, आप कष्ट न करें, इस बालक को मैं संभालता हूं। सैनिकों, बंदी बना लो इस हठी बालक को। और इस प्रकार प्रभु गणेश ने इंद्रदेव की सेना को भी क्षण भर में परास्त कर दिया। मूर्ख बालक, बहुत हुआ बालक, अब मेरा वज्र तुझे क्षण भर में नष्ट कर देगा। देवराज, अब पीछे हटिए। बालक, तुम्हें अनुमान भी नहीं कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। अपना यह हट छोड़ दो और महाप्रभु को भीतर प्रवेश करने दो। मूर्ख बालक, सावधान बालक, अब मेरा धैर्य समाप्त हो चुका है। माता के आदेश का पालन करते हेतु मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि गणेश जी इतने साहसी और पराक्रमी थे मैया। हाँ पुत्र, गणेश के पराक्रम और साहस के दो कारण थे। पहला कारण था कि वो निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे, और उनका दूसरा कारण था कि माता पार्वती का आशीर्वाद उनके साथ था। हाँ मैया, जिस प्रकार साहस के साथ उन्होंने सबका सामना किया, कदाचित उन्हें परास्त करना असंभव था। हो ना हो,
भगवान विष्णु और भोलेनाथ के मन में भी उस समय यही प्रश्न उठ रहा होगा। बालक, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अपने शस्त्र डाल दो और भोलेनाथ के मार्ग से हट जाओ, अन्यथा इस हट का परिणाम उचित नहीं होगा। ना ही मैं अपना शस्त्र डालूंगा, ना ही मैं अपने मार्ग से हटूंगा। मैं केवल अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहा हूँ। ये बालक अपना अनर्थ करने पर क्यों तुला हुआ है? इसके साहस और पराक्रम का सामना करने के लिए स्वयं भोलेनाथ को धनुष अपने हाथों में उठाना पड़ रहा है। मेरे मार्ग से हट जाओ बालक। प्रभु, रुक जाइए। हे भोलेनाथ, ये कोई साधारण बालक नहीं। इसे परास्त करने के लिए केवल बल का प्रयोग करना पर्याप्त नहीं होगा। हमें कोई योजना बनानी होगी। सावधान बालक। अर्थात स्वयं भोलेनाथ ने गणेश जी का वध कर दिया मैया। हाँ लल्ला, सभी देवताओं ने मिलकर एक नन्हे से बालक का वध कर दिया, जो मात्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। फिर क्या हुआ मैया? गणेश जी के वध के पश्चात जब माता पार्वती अपना स्नान संपन्न करके बाहर आई, तो अपने पुत्र की ये दुर्दशा देखकर अत्यंत क्रोधित हुई। पुत्र, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी ये दुर्गति किसने की? किसने मारा मेरे पुत्र को? आप सबका मौन मुझे स्पष्ट संकेत दे रहा है। कहीं आप सभी ने तो मेरे पुत्र की ये दशा नहीं की? हाँ, आप सभी ने मेरे पुत्र का वध किया है। मैंने उसे आदेश दिया था, वो तो सिर्फ अपने कर्म का पालन कर रहा था। हट इसने नहीं, हट आप सभी ने की है। आप सभी ने मेरे पुत्र का वध किया है। एक माँ को ऐसा दुख दिया है जिसके लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। और अब मेरे प्रतिशोध के लिए आप सब तैयार हो जाइए। मैं अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध सबसे लूंगी। नष्ट कर दूंगी मैं सबको और समस्त सृष्टि को।
अब आप ही कुछ कर सकते हैं। माता पार्वती के क्रोध को अब केवल आप ही शांत कर सकते हैं। यदि आपने उनका क्रोध शांत नहीं किया तो वो समस्त सृष्टि का विनाश कर देंगे। ब्रह्मदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पार्वती जानती है कि मैं भी इस अन्याय में सम्मिलित था, और यदि इस समय मैं उनके समक्ष गया तो इसका परिणाम और भी विनाशकारी हो सकता है। महर्षि नारद। जी प्रभु। अब केवल आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। प्रभु, हम कैसे? नारायण नारायण। नहीं प्रभु, हमसे ये कार्य नहीं होगा प्रभु। हम सत्य कह रहे हैं, हमसे ये कार्य नहीं होगा। जब आप सभी माता पार्वती के रौद्र रूप के समस्त असमर्थ हो गए, तो हम भला उनके समक्ष जाने का दुस्साहस कैसे कर सकते हैं? प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे ये कार्य नहीं होगा प्रभु। नारायण नारायण। महर्षि नारद, अब आपको ही मध्यस्थता करके इस प्रलय को रोकना होगा। कदाचित इसलिए भी क्योंकि आप इस वध में सम्मिलित नहीं थे। हाँ नारद, यदि ऐसा करने से इस सृष्टि पर आया हुआ संकट टल सकता है तो आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। ये हम सबका आग्रह है देवऋषि। नारायण नारायण। अब त्रिदेव के आदेश की अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? हम प्रयास अवश्य करेंगे। आज्ञा दे प्रभु। फिर क्या हुआ मैया? क्या नारद मुनि माता का क्रोध शांत करने में सफल हुए? माते, माते, हम आपसे विनती करते हैं माते, अपने क्रोध को शांत कीजिए माते, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा माते, अनर्थ हो जाएगा। मुनिवर, मेरे मार्ग से हट जाइए। हम जानते हैं माते कि आपका क्रोध अनुचित नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि अपराध जो हुआ है वो भी उचित नहीं है माते। किंतु माते, हमारा विश्वास कीजिए माते, हम सत्य कह रहे हैं। ये अपराध अकस्मय हुआ है माते, अकस्मय। इस क्षण तो हमें केवल संपूर्ण सृष्टि की चिंता है माते। यदि आपका क्रोध शांत नहीं हुआ माते, तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित है माते, निश्चित है। इस सृष्टि पर अनेक अबोध बालक, जीव जंतु का निवास है। उनके हित हेतु, उनके भविष्य के लिए माता, हमारी आपसे केवल यही प्रार्थना है, अपने क्रोध को शांत कर दीजिए माता। ठीक है मुनिवर, मैं आपके आग्रह पर अपना निर्णय बदल दूंगी। किंतु क्या माते? आपकी आज्ञा हमारे शिरोधार्य है। आपका आदेश हम समस्त देवगण अवश्य पूर्ण करेंगे। ये माते, क्या इच्छा है आपकी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र मुझे मेरा पुत्र गणेश लौटा दीजिए। उसे पुनः जीवित कर दीजिए। गणेश जी को पुनर्जीवन कैसे मिला मैया? बलराम, मुनिवर ने तीनों देवों को माता पार्वती की इच्छा बताई, जिसे तीनों देवों ने किसी भी प्रकार गणेश जी को पुनः जीवन देने का वचन दिया। और उसके पश्चात ही माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। भोलेनाथ, हमने माता पार्वती जी को वचन तो दे दिया है, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम इस वचन को पूर्ण कैसे करेंगे।
महादेव, अब आप ही कोई उपाय बताइए ना। ब्रह्मदेव, आप तो भली भांति जानते हैं कि गणेश का मस्तक पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, अतः हमें किसी अन्य जीव का मस्तक गणेश को जीवित करने के लिए खोजना होगा। ब्रह्मदेव, आपको शीघ्र ही धरती पर जाना होगा और वहां जो सबसे पहला जीव उत्तर दिशा में लेटा विश्राम कर रहा होगा, हम उस जीव का मस्तक गणेश को जीवित करने के प्रयोग में लाएंगे। ठहरिए ब्रह्मदेव, ये कार्य हमें शीघ्रता से करना होगा। देवी पार्वती का धैर्य समाप्त होने से पूर्व ही हमें यह कार्य करना है और मैं स्वयं इस कार्य को करूंगा। इसका अर्थ है मैया, प्रभु विष्णु को सबसे पहले जीव के रूप में वो गजराज मिले। हाँ पुत्र, पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु को एक गज मिला जो उत्तर की दिशा की ओर अपना मस्तक किए विश्राम कर रहे थे। और जैसे ही भगवान विष्णु ने आवाहन किया कि वो अपना मस्तक सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर दे, तो गज ने श्री हरि की आज्ञा सहर्ष स्वीकार ली और अपना मस्तक प्रभु को समर्पित कर दिया। गज का निस्वार्थ भाव देखकर प्रभु विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और इसके परिणाम स्वरूप श्री हरि ने समस्त गज जाति को ये वरदान दिया कि गज तीनों लोकों में सदैव पूजनीय जंतु माने जाएंगे। अच्छा, इसलिए तुम मुझे गज का वध करने से रोक रहे थे कान्हा। वचन अनुसार मेरा पुत्र जीवित तो हो जाएगा, किंतु उसके शरीर पे ये गजमुख थोड़ा विचित्र लगेगा। कहीं सब इसका उपहास न करने लगे। देवी पार्वती, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। गणेश के इस विचित्र रूप के कारण इस संसार में सदैव इसकी पूजा की जाएगी और समस्त सृष्टि गणेश के इस गज रूप की आराधना सर्वप्रथम करेगी। तुम्हारी माता यदि पार्वती हैं, तो आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और अपने इस तेजस्वी पुत्र को पाकर मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूं और तुम्हारी इस अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए इसी क्षण से मैं तुम्हें समस्त गणों का सेनापति नियुक्त करता हूं और इसीलिए आज से तुम इस संसार में गणपति के नाम से भी जाने जाओगे। गणपति महाराज की जय, गणपति महाराज की जय। और इस प्रकार से गणेश जी को एक गज का मस्तक मिला। ये कहानी तो बड़ी रोचक है। मुझे तो गणेश जी के विषय में और भी बहुत कुछ जानना है मैया। बस लल्ला, बहुत हो गया। चलो अब तुम दोनों को सुला देती हूँ। चलो। आप चलिए मैया, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, किंतु शीघ्र आ जाना। ठीक है मैया। मैया से गणेश जी की कहानी सुनने के पश्चात मुझे विश्वास हो गया कि गज अत्यंत पवित्र है। तुम सही थे कान्हा, किंतु उस गज ने जो उपद्रव मचा रखा है, हमें उसे किसी प्रकार रोकना होगा। कान्हा, मैया बुला रही है। मैं
मैं अभी आया दाऊ। दाऊ, आप वन क्यों गए? मैंने कहा था ना गज को क्षति नहीं पहुंचानी है, किंतु आप मेरी कभी नहीं सुनते। मुझे भी अब वन की ओर निकलना होगा। कहाँ गए हो गज? रुक जाओ दाऊ। दाऊ, आप ऐसे रात्रि में यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा था ना गज को क्षति नहीं पहुँचानी है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कान्हा। मैं उस गज का वध नहीं करूँगा, किंतु उसे सबक तो सिखाना आवश्यक है। नहीं दाऊ, मैं सब जानता हूँ। आप उसे सबक इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि उसने आपको परास्त किया था। आप गज से प्रतिशोध लेना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं है कान्हा, किंतु उस गज के किए इस उपद्रव का उत्तर देना भी तो आवश्यक है। मुझे उस गज को खोजना ही होगा कान्हा। सुनो तो दाऊ। रुक जाओ दाऊ। ये क्या कान्हा, वन में तो आग लगी है। क्या सोच रहे हो कान्हा? अवश्य ही वहाँ वो उपद्रवी गज भी होगा। ये अग्नि गोकुल की ओर बढ़ रही है। लगता है इस खेल में अब मामा श्री कंस और शुक्राचार्य भी सम्मिलित हो गए हैं। अर्थात कान्हा, ये गज स्वयं उपद्रव नहीं कर रहा है, अपितु उससे उपद्रव करवाया जा रहा है। किंतु कान्हा, शुक्राचार्य गुरु हैं, उनसे मुझे आशा नहीं थी। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं दाऊ, और इसीलिए वो सदैव ही देवताओं के विरुद्ध रहे हैं। इसकी भी एक कहानी है दाऊ। शुक्राचार्य ऋषि भृगु के पुत्र हैं और उन्होंने ऋषि अंगिरस के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। गुरु अंगिरस के आश्रम में उनके ही साथ गुरु बृहस्पति भी शिक्षा ग्रहण करते थे और वो ऋषि अंगिरस के पुत्र थे। यूं तो शुक्राचार्य भी प्रतिभावान छात्र थे, किंतु उन्हें सदैव ये भ्रम रहता था कि बृहस्पति को ऋषि अंगिरस का पुत्र होने के कारण आश्रम में अधिक सम्मान मिलता है। और इसी भ्रम के कारण शुक्राचार्य ने अंगिरस के आश्रम को त्याग दिया और फिर आगे के ज्ञान के लिए ऋषि गौतम के समक्ष गए।
उनके मन में सदैव बृहस्पति को लेकर ईर्ष्या भाव रहा। किंतु उस दिन तो अति ही हो गई जब मैं आज धरती लोक पर एक उद्देश्य से आप सभी ऋषि मुनियों के समक्ष आया हूं। मैं संसार के सबसे कुशल ऋषियों के खोज में हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कार्य के लिए इस स्थान से उत्तम और कोई स्थान नहीं। आप सभी ने महान ऋषियों के आश्रम से ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे ऋषि गौतम, ऋषि अंगिरसा और भी अनेकों। और आप सभी से मिलने के पश्चात मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। वैसे तो आप सभी अत्यंत कुशल हैं, किंतु आप सब में से कोई एक है जिससे मैं अधिक प्रसन्न हूं। विष्णुदेव मेरी दक्षता से बहुत प्रसन्न। अब देखना, मैं पृथ्वी का श्रेष्ठ ऋषि कहलाऊंगा। उनके पास ज्ञान का भंडार है। राजनीति, धर्म, विज्ञान, सभी विषयों में निपुण है वो एक ऐसे ऋषि जिन्हें मैं सभी देवगणों का गुरु घोषित करना चाहूंगा। वही है जो पूर्ण रूप से देवताओं के गुरु कहलाने के योग्य है, ऋषि बृहस्पति। आज से आप देवगुरु और मैं आशा करता हूं कि आपकी दिशा निर्देश से सभी देव जाति का कल्याण होगा। मैं आपके इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। आप मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं। मैं बृहस्पति से कहीं ज्यादा ज्ञानी और सक्षम हूं। मैं आप सब लोगों के सामने इन्हें चुनौती देता हूं। ऋषि शुक्राचार्य, आपका अहंकार और क्रोध ही आपके ज्ञान में बाधा बन रहा है। जिस ज्ञान के साथ निर्णय ना हो वो कल्याणकारी कैसे हो सकता है? और अब अच्छा होगा कि आप अपनी ईर्ष्या और द्वेष पे नियंत्रण रखें। ये एक साधारण गुण नहीं है। नहीं, यह मेरे साथ अन्याय है और मैं यह अन्याय कदापि सहन नहीं करूंगा। आप भले ही बृहस्पति को मुझसे अधिक श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं तो करें, किंतु मैं स्वयं को बृहस्पति से श्रेष्ठ सिद्ध करके रहूंगा। शुक्राचार्य ने उसी समय रुष्ट होकर वहां से प्रस्थान किया और अपने आप को असुरों का गुरु घोषित किया। तभी से शुक्राचार्य असुरों की देवताओं के विरुद्ध रक्षा और सहायता कर रहे हैं। तो यही कारण है कान्हा कि शुक्राचार्य तुम्हारे विरुद्ध कंस की सहायता कर रहे हैं। मैं तुम्हें ही खोज रहा था। अब तुम नहीं बचोगे गज। नहीं दाऊ, रुक जाइए।
मुझे मत जाइए। चोट लगी है, चलो घर चलते हैं। मैया मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। बलराम, मैंने कहा था ना रात्रि में कहीं बाहर मत जाना। वो तो श्री हरि की कृपा थी कि कुछ अनहोनी नहीं हुई, अन्यथा न जाने किस विपदा में पड़ जाते। अब बताओगे भी क्या करने गए थे इतनी रात को वन में? हाँ पुत्र, तुम्हें इस समय वन की ओर नहीं जाना चाहिए था। सबको पता है वन में इस समय निरंकुश गज घूम रहा है और वन में चारों तरफ प्रचंड अग्नि फैली हुई है। इस समय कोई भी अनहोनी हो सकती थी। अरे, आप दोनों पुत्रों को थोड़े समय विश्राम करने दीजिए। देखिए ना, ये दोनों कितने थक गए। आपको जो कुछ भी समझाना है आप बाद में समझाइएगा। भाभी सही कह रही है। बलराम को इस समय विश्राम करने की आवश्यकता है। अब हम भी चलते हैं। ठीक है मित्र, जाओ और जाकर विश्राम करो। इस विषय पर चर्चा कल करेंगे। ठीक है मित्र। अच्छा मित्र, ये बताओ कि गोकुल में कदम के वृक्ष कहाँ मिलेंगे? आज घर जाते समय मुझे कुछ कदम के पुष्प घर लेके जाने हैं। कल राधा का जन्म दिवस है, इसलिए। क्या कल राधा बिटिया का जन्म दिवस है? जी काका, मेरे बाबा हर जन्मदिन पर मेरे लिए कदम के पुष्प लाते हैं। मुझे कदम के पुष्प बहुत पसंद है। अच्छा बिटिया, मित्र, नदी के किनारे बहुत से कदम के वृक्ष हैं, वहां पुष्प मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अब हम भी चलते हैं। चलो पुत्री।